1 जुलाई 2025 को कक्षा 1 से 12वीं तक की विद्यालय जो है वो खुल जाती है। प्रार्थना हो रही थी और प्रिंसिपल साहब बच्चों को बता रहे थे कि किस तरह से ध्यान देना है, कैसे पढ़ाई करनी है। और तभी इसी बीच में उनकी नजर पहुंच जाती है एक स्टूडेंट पर और उससे वो जाकर कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, फिर भी तुम बाल कटा के नहीं आए हो। पूरी की पूरी गर्मियों की छुट्टी बीत गई है। तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेकर कितनी ज्यादा चिंतित रहते हैं, कितनी ज्यादा परेशान रहते हैं। देखो जरा सोचो कि अगर तुम बड़े होकर आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे तो तुम्हारा विद्यालय का कितना नाम रोशन होगा, तुम्हारा कितना नाम रोशन होगा, गांव का नाम कितना रोशन होगा। इसलिए तुम्हें खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस तरीके की बात समझाकर वो स्टूडेंट को कहा कि अब अपनी क्लास में तुम चले जाओ। 11वीं की क्लास का वो छात्र था और जैसे ही वो क्लास में जाता है तो उसका एक खास दोस्त था, वो उससे पूछता है कि प्रिंसिपल साहब क्या कह रहे थे। तब उसने कहा कि वही रोज की बातें जो ज्ञान देते रहते हैं वही ज्ञान दे रहे थे। अब इसी बीच में अगला दिन भी निकल जाता है। प्रिंसिपल साहब ने उनको फिर से रोका, फिर से टोका और अब न केवल उनको रोका बल्कि उनके जो दोस्त थे उनको भी रोकते हैं और वही सब घिसी पिटी बातें जो उनके हिसाब से होती है वो सब बोलने लगते हैं। ये 4 स्टूडेंट थे जो एक ही गांव के रहने वाले थे और इत्तेफाक की बात ये थी कि प्रिंसिपल साहब भी उसी गांव के रहने वाले थे। अब यहाँ किसी ने ये नहीं सोचा था कि आगे जो यहाँ पे होने वाला है वो इतनी भयानक होने वाला है और वो भी गुरु पूर्णिमा के दिन होने वाला है। वो दिन जब कोई शिष्य अपने गुरुओं को सम्मान दे रहे थे, उनका गुणगान कर रहे थे, उस दिन बता रहे थे कि गुरु की विशेषता क्या होती है। उसी दिन एक गुरु का जब कत्ल हो जाता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस प्रिंसिपल साहब की हत्या कैसे हुई और उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के जिला हिसार की। हिसार जिले का एक थाना लगता है बांस और बांस थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है बादशाहपुर। दरअसल यहाँ पर एक विद्यालय है जिसका नाम है करतार मेमोरियल स्कूल। 10 जुलाई 2025 की ये बात है। विद्यालय में यूनिट टेस्ट शुरू हुए थे, इसलिए प्रिंसिपल और बाकी शिक्षक और शिक्षिकाएं वो वक्त से पहले आ जाते हैं ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। अब पूरी व्यवस्था को देखा जाता है और जैसे ही 10 बजते हैं तो 10 बजे विद्यालय की यूनिट टेस्ट परीक्षा शुरू हो जाती है। गुरु पूर्णिमा का वो खास दिन था। दरअसल 2 स्टूडेंट प्रिंसिपल के ऑफिस के ठीक सामने खड़े होते हैं और उन्हें गाली देते हुए, डांटते हुए कहते हैं कि ओ प्रिंसिपल बाहर निकल। जैसे ही प्रिंसिपल साहब को इस तरीके की बातें बोली जाती है तो प्रिंसिपल साहब ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कौन है जो इतनी भद्दे तरीके से बात कर रहा है। जब प्रिंसिपल साहब निकलकर अपने ऑफिस के बाहर जाते हैं, बाहर आने के बाद देखते हैं कि 2 स्टूडेंट हैं, एक 11वीं क्लास का छात्र है और जो दूसरा छात्र था वो 12वीं क्लास का छात्र होता है। तभी एक छात्र ने प्रिंसिपल साहब को बड़े कस के पकड़ लिया और दूसरे छात्र ने चाकू निकाला और एक के बाद एक 3 बार पूरी ताकत से उनके शरीर पर वार करता है। जैसे ही शरीर में चाकू भोंके जाते हैं, इसके बाद प्रिंसिपल साहब की चीखें निकल जाती है। वो जोर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं। जो दोनों स्टूडेंट होते हैं वो मौके पाते ही वो भाग जाते हैं। जब वो भाग रहे थे तो वो विद्यालय के अंदर लगे हुए जो सीसीटीवी कैमरा होते हैं उसमें वो कैद हो जाते हैं। यहाँ से वो भाग तो जाते हैं लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल साहब की चीखों की आवाज आती है वो बात स्टाफों तक पहुंचती है। स्टाफ के लोग भागकर मौके पर आते हैं। आकर देखते हैं कि प्रिंसिपल साहब तो खून से लहूलुहान हो चुके हैं। उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। तत्काल प्रभाव से उनको वही पास में एक निजी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के भरपूर प्रयास के बाद भी वो उन्हें नहीं बचा पाते। प्रिंसिपल साहब का जो लीवर था वो चाकू की वजह से फट जाता है और इसलिए डॉक्टर साहब उन्हें नहीं बचा पाते। अब ये खबर थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। न्यूज चलने लगती है कि 2 छात्र ने अपने ही प्रिंसिपल साहब की चाकू मारकर हत्या कर दी है। अब जैसे ही ये घटना की सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है कि आखिर वो स्टूडेंट कौन है, कहाँ के हैं, कहाँ भागे हैं। अब पुलिस इन सवालों का जवाब तलाश करने में जुट जाती है। तभी इस घटना से 2 घंटे के बाद इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होती है। पता चलता है कि जिन छात्रों ने अभी 2 घंटा पहले प्रिंसिपल साहब की हत्या की थी, ये असल में उन्हीं छात्रों ने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी। वीडियो डाल के बकायदा ये बताया था कि जगबीर की तो हमने हत्या कर दी है, अब तेरे बेटे की बारी है, 1 लाख का इंतजाम कर ले वरना महंगा पड़ेगा। साथ ही वो मैसेज देते हैं कि हम डॉन है, डॉन। सोचिए, वो छात्र जिनको अभी ठीक से दाढ़ी तक नहीं आई है, मूंछों की बाल तक निकल के नहीं आए हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और वो भी पब्लिकली।
अब इसके बाद एक टीम लगाई जाती है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाले जाते हैं। वहां से यह पता चलता है कि उस दिन विद्यालय से 2 छात्र नहीं भागे थे बल्कि 4 छात्र भागे थे। आखिरकार पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश देना शुरू किया। जानने में यह लग गई कि जो भागने वाले हैं वो कौन है और जिनकी हत्या हुई थी वो कौन है। तो पता चलता है कि एक गांव लगता है पुट्ठी, और पुट्ठी के ही रहने वाले एक रिटायर्ड शिक्षक नाम दयानंद होता है। उनके 3 पुत्र होते हैं। एक पुत्र का नाम राजवीर सिंह जो दिल्ली में शिक्षक होते हैं, दूसरे का नाम होता है जगवीर सिंह जिनकी मौत हो चुकी है, उम्र जिनकी 52 साल के आसपास थी, और तीसरा बेटा जिनका नाम जितेंद्र सिंह था, वो गांव की ही एक विद्यालय में विद्यालय चलाते थे। जो ये घटना हुई थी वो उनके बीच वाले बेटे यानी कि जगबीर सिंह के साथ हुई थी। उनको ही चाकू मारे गए थे, उनकी ही हत्या की गई थी। अब जगबीर सिंह के यहाँ पे 2 बेटे होते हैं और पत्नी होती है गनी। एक बेटा जो बड़ा वाला है उनका नाम संजीव है जो कि MBBS की पढ़ाई कर रहा है। दूसरा बेटा जिसका नाम समीर है जो कि वकालत की पढ़ाई कर रहा है। जगबीर सिंह का स्वभाव बड़ा ही ईमानदार और बहुत ही शालीन था। इन्होंने 2 साल पहले इस विद्यालय को लीज पे लिया था। कक्षा 1 से लेकर 12 तक की विद्यालय में पढ़ाई होती थी। इसी में 4 स्टूडेंट थे जिनमें 3 11वीं क्लास के पढ़ते थे और एक 12वीं क्लास का छात्र था। वो इत्तेफाक से उन्हीं के गांव का रहने वाला था। आखिरकार वो चारों स्टूडेंट्स जो है वो पकड़े जाते हैं, लेकिन वो नाबालिग होते हैं, इसलिए उनका नाम वगैरह हम यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस में है। 11 जुलाई 2025 को गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछा जाता है तो वो छात्र कह रहे थे कि प्रिंसिपल साहब अक्सर हमें टोकते थे, रोकते थे। हमें इस बात पर बहुत गुस्सा आता था, इसलिए 2 छात्र ने चाकू का इंतजाम किया और 2 छात्र ने यहाँ पे कत्ल का इंतजाम किया और वो मिलकर उन्हें चाकू से वार करके वहां पे उनकी हत्या कर देते हैं। फिलहाल पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद जो बच्चों की जेल होती है वहां उनको भेजा जा रहा है ताकि उन्हें सुधारा जा सके। लेकिन शायद वो सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि अगर वो सुधरने वाले होते तो प्रिंसिपल साहब की इतनी अच्छी अच्छी बातों से ही उनका दिमाग पर जरूर असर पड़ता और वो सुधर गए होते। साथ ही यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि उन चारों स्टूडेंट ने जो किया है उससे जो स्टूडेंट है उनकी पूरी बिरादरी पर एक तरीके से एक कलंक लग गया है। उनके माथे पर एक सवाल या निशान लग गया है कि आखिरकार स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने प्रिंसिपल साहब की हत्या तक कर सकते हैं। दरअसल न केवल उन्होंने प्रिंसिपल साहब की हत्या की, बल्कि छात्रों के प्रति जो विश्वास होता है शिक्षकों में, उस विश्वास को भी उन्होंने कम करवा दिया है। यहाँ शिक्षकों के साथ साथ माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को बचपन से लेकर ही सोच के चले कि वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, सोशल मीडिया का वो कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी बदमाश के या किसी डॉन के इन्फ्लुएंस में आकर वो कहीं गलत कदम उठा रहे हों। एक समय ऐसा था जब स्टूडेंट नजर छुपा के भाग जाया करते थे अगर वो शिक्षक को कहीं दूर से देख लेते थे तो। लेकिन अब इतना बुरा वक्त आ गया है कि छात्र अपने ही शिक्षक पर हाथ छोड़ देते हैं, मार देते हैं, गोली तक चला देते हैं। ये वाकई में बहुत शर्मनाक बात है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।